हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल रिक्रूटमेंट 2025 में जो मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसीज आई हुई है जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में यानी कि कैसे करें तैयारी, इसके बारे में मैं आज के इस एपिसोड में डिटेल में बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप अभी तक नहीं किए हैं तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिएगा। 23 फरवरी 2025 यानी कि 23 फरवरी बेसिकली डेट है। तो अगर आप लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशंस करना अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे साथ भी पेड बैच में जुड़ करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। हमारा बैच एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके ऐप में लॉगिन करके बैच को परचेज करके बेसिकली अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशंस जो है अप्रैल मंथ में ही होने वाली है, तो इस वजह से हमने अपना बैच को स्टार्ट करने में ज़्यादा देरी नहीं किया क्योंकि सिलेबस भी मुझे टाइम पे कंप्लीट करने हैं आप सभी का। आप लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर रियल में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आईटीआई किए ही इसलिए हैं या फिर जब नहीं किए थे और जब सोच रहे थे आईटीआई करने के बारे में तो उस वक्त मन में यही आया होगा कि टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हमको नौकरी लग जाए। टेक्निकल डिग्री रहेगा तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगे। तो अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। रिप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब है, नो डाउट बहुत अच्छा जॉब है और इसमें आप लोग बेसिकली फॉर्म को अप्लाई करके अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि प्रिपरेशंस करें कैसे। अगर कोई भी बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और ये सोच रहा है कि बेसिकली मुझे प्रिपरेशंस कैसे करनी चाहिए, तो उसका आंसर आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज रिलीज किया गया है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए टोटल 10 यानी कि 10 आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस में, अगर आप लोग देखेंगे तो वो कौन कौन से ट्रेड हैं एक बार मैं इन शॉर्ट समझाना चाहूंगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और वायरमैन, और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम। अब देखिए, एक ही पोस्ट के लिए चूंकि 10 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आईओसीएल ऐसा तो नहीं करेगा कि अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाएगा। एग्जामिनेशंस का पैटर्न आप सभी को पता है क्या है। तो बेसिकली आपसे 50 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे ट्रेड से रिलेटेड, जो आपका आईटीआई में ट्रेड रहा है, या फिर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड उसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे जो जनरल साइंस में भी आप पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं अगर समझाऊं आप सभी को, तो मान के चलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला कैंडिडेट भी पढ़ता है, यस और नो। कुछ चीजें जैसे अर्थिंग पूछ लिया गया या इलेक्ट्रिसिटी पूछ लिया गया, वोल्टेज का फॉर्मूला पूछ लिया गया या करंट का, या कुछ भी इस तरह का, वर्क एनर्जी, कुछ भी इस तरह से पूछ लिया गया। जस्ट मैं अभी एग्जांपल देकर के समझाना चाह रहा हूं। तो वो कहीं ना कहीं जनरल साइंस से भी रिलेटेड होगा, ठीक है, ताकि सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट उस क्वेश्चंस के आंसर को दे सकें। ऐसा नहीं हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कैंडिडेट जो है मैकेनिस्ट के क्वेश्चंस ज्यादा डेप्थ के पूछ लिए जाए, ज्यादा ट्रेड ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ लें,
और ये वाले कैन स्टूडेंट के लिए भारी पड़ जाए। हालांकि बहुत ये चीज़ों के बारे में बहुत केयर नहीं की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि एक ओवरऑल क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको प्रिपरेशन जो रखनी है वो स्मार्ट वे में करना होगा। ठीक है, जिस तरह से स्मार्ट वे में आपने ITI किया, आप वर्क एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से किया होगा, ठीक है, इसके बाद आपने इस पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई किया है या करने वाले हैं, तो बेसिकली आपको जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए वो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा कि सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और सिलेक्शंस लेना है। देखिए, आप ऐसे ही भीड़ से अलग हैं, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशंस में क्लियरली ही कह दिया है कि एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करें, पहला बात। दूसरा बात क्या कि इसमें डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई इस पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, BE BTech वाले भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ ITI होल्डर कैंडिडेट। और यह भी कह दिया गया है कि ITI इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड होगा तो वो उसको वैलिड नहीं मानेंगे ये लोग, नोटिफिकेशन क्लियरली लिखा हुआ है। तो यही 10 ट्रेड वाले सिर्फ एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और एक्सपीरियंस भी मांग दी गई है। तो यानी कि भीड़ कम रहने वाला है। तो अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, सही ढंग से प्रिपरेशंस करेंगे, तो अपना सक्सेस का चांस को बढ़ा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना प्रिपरेशंस का स्ट्रेटेजी कितना स्मार्ट तरीका से आप बनाते हैं, और जितना स्मार्ट तरीका से आप बनाएंगे उतना आप सिलेक्शंस के करीब रहेंगे। खैर, आते हैं और भी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। यहाँ तो जस्ट हम लोग एक चीज़ों को समझ रहे हैं, और इसमें जो बेसिकली हम लोग देख रहे थे, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ही, जो कि हमने बताया था। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सीधा एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में, ठीक है, तब हम लोग प्रिपरेशंस के बारे में अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 स्टेज में एग्जामिनेशंस होगा। जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो होगा, पहला होगा CBT एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा, और इस ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसका होगा SPPT टेस्ट। SPPT टेस्ट क्या होता है? ये होता है बेसिकली स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट। स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, जो कैंडिडेट, ये जो होता है SPPT टेस्ट, ये जस्ट क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ पास कर जाना होता है बस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेन जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, और एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये एग्जामिनेशन को कैसे आप लोग टारगेट कर सकते हैं, तो पहले समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्या क्या है, कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो सेक्शन A है, यानी कि 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा क्वेश्चन, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो है ये प्रोफेशनल नॉलेज हो गया या फिर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, और जनरल साइंस यहां पर लिख दिए हैं, वो लगेगा जनरल साइंस जैसा क्वेश्चन भी है। जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कह देंगे हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पूछे हैं, हम ये फिटर ट्रेड से पूछ लिए हैं, हम इलेक्ट्रोमैकेनिक ट्रेड से पूछ लिए हैं। हल्का बेसिक इजी क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि रिलेटेड होगा। ठीक है, ये चीजें हो गया। तो 50 क्वेश्चंस आपका ये रहेंगे, और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटीज से रहेंगे, मैथमेटिक्स से। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है। इस प्रकार से 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है। तो कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है प्रिपरेशंस करने वालों के लिए, तुक्का लगाने वालों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ या कुछ भी हुआ तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस को सही कौन बना रहा है उसका चांसेस ज्यादा रहता है सिलेक्शन होने का। तो आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी सबको भी बहुत हल्का में लेकर के नहीं चलना है, इसको भी अच्छे से प्रिपरेशंस करना है। ठीक है, देखिएगा सिलेक्शंस आपका होगा अगर आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक अच्छे से सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं। नहीं लगाते हैं टेस्ट सीरीज तो कम से कम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं।
और यही सब चीजें मैं बैच के अंदर आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करें, टेस्ट लगाएं। आप कितने लेवल में हैं, कितने पानी में हैं, इसका अंदाजा आपको चलेगा पता कब, जब आप टेस्ट देंगे तब। सेल्फ इवोल्यूशंस करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपको एक तरह से मिरर, आईना की तरह आपको दिखाता है कि आपको और कितना मेहनत करना है। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए विद इन द टाइम लिमिट। ये जो एग्जामिनेशंस होंगे, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कहीं पर कि ये 2 आवर्स के एग्जामिनेशंस होंगे, 120 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे इस एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और सब ये अलग अलग पोस्ट के लिए है। ठीक है, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको किस किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा। ट्रेड ओरिएंटेड प्रिपरेशंस, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अगर मैं इन शॉर्ट बातें करूं तो आप सभी को हमने सिलेबस भी बताया है। मैथ्स के जनरल एप्टीट्यूड के 15 चैप्टर होते हैं जनरली, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर मेन ट्रेड हो गया और ये सब चीजें। 120 मिनट यहां पर है ना, कंप्लीटिंग सीबीटी 120 मिनट्स विथ 10 सब्सिक्वेंट डिटेल्स एज बिलोज। ठीक है, तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तो ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशंस करने के लिए जो है बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले जो है ना, दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेड ओरिएंटेड, ट्रेड के चीजों को भी अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। 2 घंटा या 3 घंटा बांट लीजिए कि ट्रेड वाला पार्ट को हमको पढ़ना है डेली बेसिस पे, और 1 घंटा या 1.5 घंटा बांट लीजिए आप नॉन टेक्निकल सेक्शंस को पढ़ने के लिए। जनरल अवेयरनेस को पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स थोड़ा सा आईओसीएल ओरिएंटेड आता है, तो आईओसीएल ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को भी पढ़िए आप सभी लोग। वो कहां से पढ़ेंगे, इसका मैगजीन तो एक तो मैं देने वाला हूं आप सभी को बैच के अंदर, यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस आएंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों को प्रोवाइड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाती है हम लोगों से, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट को देखना होता है, थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को भी हैंडल करना होता है। इस वजह से आप सभी लोग अगर बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो बहुत कुछ स्मूथली हम लोग कर पाते हैं आप सभी का मदद। तो इस वजह से आप लोग जो है बेसिकली अगर बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको इजी वे में सब कुछ मिलेंगे, जैसे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको बेसिकली टेस्ट के लिए सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, प्रिंट जो भी नोट्स होंगे वो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर जो देने वाला हूं उसको भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सब अच्छा एक मौका है अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तब। अदरवाइज खाली कोर्स लेने के लिए नहीं आइएगा, मैं यही कहूंगा। मैं उस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, सिर्फ कोर्स नहीं लेना है। कोर्स लेकर के अगर आप सीरियसली नौकरी लेना चाहते हैं, अगर सफलता रियल में चाहते हैं, तो जग करके अगर आप हमारे साथ मेहनत करिएगा तो आप आइए, आपका स्वागत है हमारे एसके ट्यूटोरियल पर। ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिएगा, और जो भी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा अच्छे से डाइजेस्ट करिए। टेस्ट को अच्छे से लगाना है आप सभी को, और इसको आप अगर अच्छे से इतना करते हैं कंप्लीट, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस जो रहेंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक झलक जस्ट इस नोटिफिकेशंस के बारे में। आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ये सभी एग्जामिनेशंस के सीटीज दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर पड़ेंगे, और इसमें लास्ट में जो है एग्जामिनेशंस के डेट भी दिए गए हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर है इंपॉर्टेंट डेट, अप्रैल में इसका एग्जामिनेशंस होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी है, 23 फरवरी। तो अगर आप 23 फरवरी से पहले वीडियोज़ को देख रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्म को अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का डाउट होगा, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।